अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जी अकबर जी, आज बताइए जो आपका ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? देखिए, जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नौशहरा के अंदर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से रखी गई है, उसका सबसे पहला जो मकसद है वो ये है कि एक तो आइंदा इंतखाबात जो असम्बली के आने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन है। दूसरा ये है कि हमने पिछले जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम जो है आप मीडिया के सामने हम रूबरू हो रहे हैं। उसमें सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप कम वक्त में हमारे पास तशरीफ़ लाए, और साथ में आज उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के हक में वोट दिया उस मुश्किल वक्त में जब महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को ख़त्म करने के लिए भाजपा ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बड़े बड़े लीडरान जो हैं उनको भगा दिया गया। पार्टी को बिल्कुल एक मैडम महबूबा मुफ्ती जी की एक उनके ऊपर ही एक पार्टी जो है मुकीम रही, वहाँ तक ही ठहर गई थी, और कोशिश ये थी कि मैडम को जो है आगे ना बढ़ने दिया जाए। मगर लोगों के प्यार ने, लोगों की मोहब्बत ने, लोगों के इखलाक ने मैडम महबूबा मुफ्ती जी को फिर से मजबूत कर दिया। बेशक पार्लिमानी इंतखाबात में मैडम महबूबा मुफ्ती जी जीत नहीं पाई, लेकिन जो यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट जीते मियां अल्ताफ साहब, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जीती बल्कि मियां साहब बजाते खुद, यानी उनकी ज़ात जो है वो जीती। लोगों की अकीदत और मोहब्बत जो उनके साथ एक पीरी मरीदी के तौर पर जुड़ी हुई थी, उस वजह से मियां साहब जीते, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है। तो उसके लिए भी मैं मियां साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और साथ में ये आपको वाज़ह तौर पर कह दूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में रिजेक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि उमर साहब जो कि इस पार्टी के सरपरस्त थे वो बाज़ाते खुद हार गए, और ना हारे, ना सिर्फ हारे बल्कि आप अंदाजा लगाइए कि जिनको सीपीआईएम की सपोर्ट थी, कांग्रेस की सपोर्ट थी और दीगर पार्टीज की जो अलायंस में उनके साथ थी, उन सब के जोर लगाने के बावजूद उमर साहब हार गए। इट मींस लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी हद तक नहीं चाहते, और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर लोगों ने एतमाद किया। और वो पार्टी जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त उमर अब्दुल्ला साहब ये कह रहे थे कि ये पार्टी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, ये खत्म हो चुकी है, मगर लोगों के तय प्यार ने इस पार्टी को मजबूती के साथ उभारा है, और हम मिलजुल कर अब इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती भी तो चुनाव हारी है। अगर आप कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जो चुनाव हारे हैं वो पूर्व सीएम, और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी चुनाव हारी हैं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि हार जीत एक पार्ट का हिस्सा है, मगर जहां पर सारी ताकतें मिलकर महबूबा मुफ्ती जी को खत्म करने के लिए, उनके पार्टी को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, बावजूद उसके पार्टी को यह भी कहा गया कि ये पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उस दौर में, उस मुश्किल दौर में भी लोगों ने उस पार्टी का साथ दिया और बढ़ चढ़ कर 2.5 लाख वोट जो यहां से हासिल किया। कश्मीर में भी जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला जो है वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की नहीं किया। और वो उमर साहब जो ये कह रहे थे कि पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, उन्हीं की जबान से ये लास्ट में आया कि हमें अनफॉर्चुनेटली पीडीपी के मुकाबले में जो है हमें खड़ा होना पड़ रहा है, और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है जो उनसे हमें खतरा लाहक हो गया है। इट मीन्स लोगों के तय महबूबा मुफ्ती की निस्बत, पीडीपी की निस्बत जो है वो प्यार, वो लगन, वो मोहब्बत हमेशा के लिए है। क्यों? क्योंकि मैडम महबूबा मुफ्ती एक ऐसी लीडर हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर की एक बड़ी लीडर नहीं है, वो एशिया की एक मानी हुई लीडर है, जिनको पार्लियामेंट में जाने के लिए तमाम ताकतें जुड़ गई और आखिरकार उन्हें जो है रोका गया। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा असेंबली में हम सब लोग मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे, मैडम महबूबा मुफ्ती जी को मजबूत करेंगे, और आने वाले इंतखाबात में एक मेजॉरिटी के साथ ये पार्टी उभरेगी। और लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, और पर्टिकुलरली राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं
और खास करके राजौरी पुंछ जो पीर पंजाल खित्ता है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके पिछला इलेक्शन बेशक आपकी अकीदत की मुताबिक इलेक्शन था, आपको मियां साहब को जताना था, मगर अब उस पार्टी को मजबूत कीजिए जिस पार्टी ने आपको बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी दी, जिसमें हजारों की तादाद में तुलबा व तलबात वहां से निकलकर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो रहे हैं। उसके साथ मुगल रोड जिसकी वजह से आज राजौरी पुंछ के लोग बाआसानी श्रीनगर कश्मीर में जाकर एम्स में अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अपने कारोबार बढ़ा रहे हैं। वो एक वक्त वो था कि हम सेब जो है वो 100-200 रुपए केजी के हिसाब से यहाँ खरीदते थे और इसी मुगल शाहरा की वजह से जो मुफ्ती साहब ने दी उसकी वजह से आज 20-20, 30-30 रुपए हम सेब भी हासिल कर रहे हैं। तो इसके लिए भी अगर हम ये कहें कि पार्टी ने किस कदर मेहनत करके इस रोड को जो हमारे लिए दिया, उसके बाद रहबरी तालीम थी, रहबरी ज़रात हैं, उसके बाद हम अगर कहें ईजीसी सेंटर्स जो बाद में कन्वर्ट हुए और लोग जो हैं टीचर्स लग गए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि राजौरी पुंछ के लोग खास करके अगर एम्प्लॉइज भी अगर अपनी इस चीज को देखें तो यकीनन पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इस खित्ते में पूरी की पूरी सीटें हासिल कर सकती है, क्योंकि लोगों की रोजगार आज चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उस वजह से कि आपने मुफ्ती साहब ने, महबूबा मुफ्ती जी ने इनको रहबरी तालीम टीचर लगाया, रहबरी खेल में इनको नियुक्त किया। फिर जाकर सबसे अहम कि जम्मू कश्मीर के पर्टिकुलरली राजौरी पुंछ के खित्ते में कितना लोगों के अंदर डर हुआ करता था, खौफ हुआ करता था, और उस खौफ को इसी पार्टी ने जो है खत्म किया और एक चैन और सुकून की लाइफ जो है वो लोग जीने लगे। तो इसलिए 2014 में 84 असेंबली सीटें थी जिसमें से सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी बनी, 28 सीटें लेकर 25 सीटें भाजपा ने जीती थी और दोनों की कोलिजन जो है वो गवर्नमेंट बनी थी अलायंस में। तो क्या इस बार आप क्या कहना चाहेंगे कि पीडीपी कितनी सीटें जो है वो इस बार लेगी असेंबली इलेक्शन में, और नौशहरा में, राजौरी में किस तरह से तैयारी है पीडीपी की? देखिए, जो कमियां, जो परेशानियां, जो दिक्कतें हमें इस पार्लियामानी इंतखाबात में आई हैं, यकीनन हमने सबक सीखा है। हम ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे और इंशाल्लाह राजौरी पुंछ में जो है वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी जो है वो यहाँ पे अच्छे से कारीगरी दिखाएगी अपनी, और सभी की सभी सीटें इंशाल्लाह पीडीपी के खाते में जाएंगी। और आने वाला जो असेंबली इंतखाबात है इसमें ना राजौरी पुंछ बल्कि कश्मीर से नगर और जम्मू से भी आपको जो है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी मजबूत दिखेगी, और आने वाली असेंबली में जो है इंशाल्लाह महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर होंगी। हमें पूरा यकीन है और लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि वही एक ऐसी लीडर हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक सीना तान के मजबूती के साथ और बेबाकी के साथ जो है बात करती हैं, लोगों की आवाज़ उठाती हैं। कहीं किसी जगह पर भी कोई भी एक्टिविटी, इनजस्टिस, कोई भी नाइंसाफी कहीं हो रही है, सबसे पहले आप देखेंगे महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आएगा। महबूबा मुफ्ती जी सबसे पहले उस बात के ऊपर जो है अपनी रिजल्टमेंट शो करती हैं। वहाँ पे लोगों के जो अगर परेशानी है उनका अजाला करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाती हैं। बाकी ये जो पुरानी पार्टीज हैं, आप सिर्फ 4 साल का मुकाबला जो है, अगर आप पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का दीगर पार्टियों के साथ, जिसमें खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आपको पता चल जाएगा कि 70 साल में किसी ने क्या किया और 4 साल की टेन्योर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्या किया। इस बुनियाद के ऊपर भी अगर हम लोग जाएं, एक एहसान भी चुकाना चाहें लोग अगर, फिर भी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी फिर से जम्मू कश्मीर की इस असेंबली में जो है एक मेजॉरिटी शो करके हुकूमत अपनी जो बनाने के लिए जरूर तैयार है और इंशाल्लाह बनेगी।